बानी पीटीआई इमरान खान के साबिक दस्ते रास्त और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नून लीग या पीपल्स पार्टी की बजाय जेयूआई में शमूलियत का फैसला कर लिया है। परवेज खटक के मौलाना के साथ हाथ मिलाने के फैसले को खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपनी मकबूलियत की इंतहाओं को छू रहा है, इसीलिए खटक खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके एक बार फिर सियासत में इन होना चाहते हैं, क्योंकि परवेज खटक जानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर उन्होंने हुकूमती जमातों यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया तो अवाम इन्हें एक बार फिर मुस्तरद कर देंगे। इसलिए साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने कड़वा घूंट पीते हुए वक्ती तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का हमनवा बनने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद सियासत से किनारा कश होने वाले परवेज खटक एक बार फिर सियासी मैदान में सरगर्म नजर आ रहे हैं। परवेज खटक 22 फरवरी को नौशहरा के जलसे में अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक परवेज खटक इलेक्शन में नाकामी के बाद नाराज होकर सियासी मंजरनामे से गायब हो गए थे। इस वक्त उन्होंने मौकफ अपनाया था कि वो सियासत से ब्रेक लेना चाहते हैं। पीटीआई के साबिक रहनुमा के करीबी हल्के बताते हैं कि परवेज खटक ने रवा माह अपनी सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करते हुए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की थीं, जिस दौरान ये भी सामने आया था कि परवेज खटक को हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश भी की गई थी। ताहम परवेज खटक ने फौरी जवाब देने की बजाय मुशावरत का वक्त मांगा था। ताहम अब उन्होंने जेयूआई में जाने का फैसला कर लिया है। परवेज खटक के करीबी जराये ने बताया कि सियासत से दूरी के ऐलान के बाद परवेज खटक खानदानी मामलात को दुरुस्त करने में मसरूफ थे और आखिरकार भाई को मनाने में कामयाब हो गए हैं। कुछ अरसे पहले परवेज खटक ने भाई से तवील मुशावरत की, जिसके बाद इनके बेटे भी इख्तिलाफात भुलाकर एक हो गए। चुनाचे परवेज खटक के भाई लियाकत खटक और उनका खानदान इस वक्त जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के साथ वाबस्ता है, जबकि हालिया दिनों में परवेज खटक की अपनी मुलाकात भी जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से हो चुकी है, जिसके बाद ख्याल किया जा रहा है कि परवेज खटक मुमकिन तौर पर जेयूआई में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। ताहम परवेज खटक अभी तक चुप साधे हुए हैं। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि परवेज खटक की दोबारा सियासी एंट्री से पीटीआई पर कोई असर पड़ेगा। परवेज खटक के करीबी दोस्त बताते हैं कि इन्हें पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने का टास्क दिया गया था और गुज़िश्ता इलेक्शन जीत कर दोबारा वजीर आला बनने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन बुरी तरह इंतखाबी शिकस्त के बाद से वो सख्त नाराज थे। ताहम अब वो दोबारा जेयूआई के प्लेटफॉर्म से अपनी साबिका जमात पीटीआई के खिलाफ ही सरगर्म नजर आएंगे और इमरान खान को ही हदफ बनाते हुए दिखाई देंगे। ताहम सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मकामी मुबस्सरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की एंट्री से किसी भी जमात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तजियाकारों के मुताबिक परवेज खटक का पहले जैसा असर रसूख नहीं रहा, जिसका इन्हें खुद भी अंदाजा है। आम इंतखाबात में नाकामी के बाद परवेज खटक को यकीन हो चुका है कि वोट बैंक इनका नहीं बल्कि इमरान खान का है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि परवेज खटक के आबाई हल्के मानकी शरीफ में अब भी लोग उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मानकी में बहुत काम किया है, उन्होंने लोगों को नौकरियां दी हैं। इसी वजह से हल्के में इनकी बहुत इज्जत है। परवेज खटक किसी बड़ी सियासी जमात में शामिल होकर अपने हल्के में तो पीटीआई का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन खटक के लिए सूबाई सतह पर पीटीआई को टफ टाइम देना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है। मुबस्सरीन के बकौल परवेज खटक सियासत के गुरु समझे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने जेयूआई में शमूलियत का फैसला बड़ा सोच समझ कर किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत की बजाय जेयूआई ही एक ऐसी जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें एक बार फिर सियासी कुमक दे सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।